सोच कर देखिए, अगर 40 सबसे बेहतरीन बिजनेस बुक्स के सारे जरूरी सबक बस कुछ ही मिनटों में सीखने को मिल जाएं, तो आज हम बिल्कुल यही करने वाले हैं। सारी मेहनत हमने कर ली है, इसलिए अब बस ध्यान से सुनिए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। पूरी 40 किताबें। ये मोटी मोटी किताबें हमने पढ़ी हैं, उन्हें अच्छे से समझा है। क्यों? ताकि सबका समय बच सके और सिर्फ काम की बात, वो जानकारी मिले जो सच में दौलत बनाने में मदद करती है। देखिए, सच बात तो ये है कि ज्यादातर बिजनेस बुक्स में ना 90% तो बस इधर उधर की बातें होती हैं। असली काम की चीज जो सोना है, वो तो बस 10% हिस्से में छिपा होता है। तो आज का ये पूरा सेशन उसी 10% सोने के बारे में है। तो हमने इन सारे लेसन्स को 4 जरूरी हिस्सों में बांट दिया है। पहला, बिना पैसों की शुरुआत कैसे करें। दूसरा, बेचने की कला। फिर ऐसी मार्केटिंग जो सच में काम करती है। और आखिर में, अपने पैसों को अक्लमंदी से मैनेज कैसे करें। ये चारों मिलकर बिजनेस में सफलता की एक पूरी प्लेबुक तैयार करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल जो हर नए एंटरप्रेन्योर के मन में आता है, वो ये है कि भाई जब जेब में पैसे ना हो तब शुरुआत कैसे करें। इसके लिए एक सिंपल सा 5 स्टेप का फ्रेमवर्क है। सबसे पहले ये पहचानो कि किसी की ताकत क्या है। फिर एक ऐसा आइडिया ढूंढो जो बाकियों से अलग हो, बिल्कुल हटके। उसके बाद एक प्लान बनाओ। चौथा स्टेप है एक एमवीपी बनाना, यानी प्रोडक्ट का एक ऐसा बेसिक वर्जन जो कस्टमर्स की जरूरत पूरी कर सके। और बस 5वां स्टेप, उस पे बिना रुके लगातार काम करते रहो। स्ट्रेंथ्स फाइंडर 2.0 नाम की एक किताब है जो कहती है कि स्ट्रेंथ का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, टैलेंट को इन्वेस्टमेंट से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए टाइगर वुड्स और मैं दोनों 13 साल की उम्र में गोल्फ खेलना शुरू करते हैं। उनको दी गई 1 घंटे की कोचिंग मेरी 10 घंटे की प्रैक्टिस के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि उनका जो नेचुरल टैलेंट है ना, वो एक जबरदस्त मल्टीप्लायर का काम करता है। तो पॉइंट ये है कि अपनी कमजोरियों को सुधारने में टाइम वेस्ट करने से बेहतर है अपनी ताकतों पर फोकस करो। सफलता मिलने के चांस 10 गुना बढ़ जाते हैं। पीटर थियल 0 to 1 में कहते हैं कि जो $1 बिलियन बिजनेस आइडियाज होते हैं ना, वो एक ऐसी सच्चाई पर दांव लगाने से आते हैं जिसे ज्यादातर लोग या तो जानते नहीं या मानते नहीं। सोच के देखिए, जब स्टीव जॉब्स ने बिना कीपैड वाला फोन बनाने का सोचा था तो सबने उन्हें पागल ही कहा था, क्योंकि उस जमाने में ब्लैकबेरी का राज था। लेकिन आईफोन ने सब कुछ बदल दिया। तो असली सवाल ये बनता है कि ऐसी कौन सी बात है जिस पर किसी को यकीन हो लेकिन बाकी दुनिया को नहीं। क्या पूरा का पूरा बिजनेस प्लान एक ही पन्ने पर आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, इस फ्रेमवर्क से। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं टिम्मी के मेंबरशिप बिल्डर्स का। उसका गोल बिल्कुल साफ है, जो बड़े यूट्यूबर्स हैं उनके लिए मेंबरशिप प्लेटफॉर्म्स बनाना। वो उन तक कैसे पहुंचेगा? ईमेल, डीएम्स के जरिए। और कमाई कैसे होगी? मेंबरशिप से जो भी रेवेन्यू आएगा उसका 10% कट लेगा। देखा कितनी आसानी से पूरा बिजनेस मॉडल क्लियर हो गया। ये कैनवस बिना इधर उधर भटके बिजनेस पर फोकस रखने में जबरदस्त मदद करता है। चलिए, अब बिजनेस तो शुरू हो गया। अगला कदम, बेचने की कला सीखना। और ये स्किल सिर्फ बिजनेस के लिए जरूरी नहीं है, ये तो लाइफ के हर मोड़ पर काम आती है। अक्सर लोग नेगोशिएशन शुरू होने से पहले ही हार जाते हैं क्योंकि वो सही माहौल नहीं बना पाते। एक कहानी सुनाता हूँ। एक कंसल्टेंट था जिससे क्लाइंट हमेशा डिस्काउंट मांगते थे, तो उसने एक ट्रिक निकाली। अपनी असली फीस बताने से पहले वो मजाक में कहता था, देखिए इसके लिए मैं $1 मिलियन तो नहीं ले सकता। और पता है क्या हुआ? कमाल हो गया, लोगों ने डिस्काउंट मांगना ही बंद कर दिया। इसी को कहते हैं प्राइस एंकरिंग, जहां पहले इन्फॉर्मेशन देकर बाकी की पूरी बातचीत का लेवल सेट कर दिया जाता है। किसी को मनाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया। लोगों को एक गैस स्टेशन बेचने के लिए नेगोशिएट करना था। जिस ग्रुप ने सेलर की फीलिंग्स पर नहीं बल्कि उसके थॉट्स पर ध्यान दिया, यानी वो क्या सोच रहा है, वो सबसे ज्यादा सफल रहा। तो आगे से बस ये मत सोचिए कि सामने वाला कैसा फील कर रहा है, ये सोचिए कि वो आखिर सोच क्या रहा है। और ये एक जादुई सवाल है। जब भी बातचीत कहीं जाकर अटक जाए तो बस नरमी से पूछना है, मैं ये कैसे करूं? मान लीजिए किसी का मकान मालिक किराया बढ़ा रहा है, तो वो कह सकता है, मैं समझता हूं कि उन्हें लगता है किराया कम है, लेकिन जब मेरी इनकम उतनी है ही नहीं तो मैं बढ़ा हुआ किराया आखिर दूं कैसे? ये एक सवाल बहस को आपस में मिलकर सॉल्यूशन निकालने वाली बातचीत में बदल देता है। किसी के पास दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट हो, लेकिन अगर लोगों को उसके बारे में पता ही न चले तो क्या फायदा?
तो अब बात करते हैं ऐसी मार्केटिंग की जो काम करती है। सोच के देखिए, कोई गाड़ी से जा रहा है, आसपास खेत हैं और बहुत सारी भूरी गायें दिखती हैं। कोई ध्यान देगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर उनके बीच एक बैंगनी रंग की गाय दिख जाए तो गाड़ी रुकेगी, सेल्फी ली जाएगी और सबको बताया जाएगा। बिजनेस को बस वही पर्पल काऊ यानी बैंगनी गाय बनना है। मार्केटिंग को प्रोडक्ट से अलग नहीं, प्रोडक्ट के अंदर ही डालना है ताकि वो अपने आप फैले। अपने आइडिया के बारे में लोगों से सीधे सीधे फीडबैक मांगना एक बहुत बड़ी गलती है, खासकर अपने घर वालों से। वो तो हमेशा हाँ बहुत अच्छा है ही बोलेंगे। इसके बजाय उनकी लाइफ और उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करनी चाहिए। ये मत पूछो कि क्या मेरा ऑनलाइन पियानो कोर्स का आइडिया अच्छा है, ये पूछो किसी को पियानो सीखने में सबसे ज्यादा दिक्कत कहाँ आई थी, तब जाकर असली और काम की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ज्यादातर बिजनेस ना बहुत सारा पैसा ऐसे ही छोड़ देते हैं क्योंकि उनके पास वैल्यू लैडर नहीं होता। इसको एक डेंटिस्ट के एग्जाम्पल से समझते हैं। वो पहले एक सस्ते चेकअप से शुरू करते हैं, फिर दांतों की सफाई ऑफर करते हैं, फिर वाइटनिंग, रिटेनर और आखिर में कॉस्मेटिक सर्जरी जैसी महंगी सर्विस। मतलब कस्टमर को आगे और खर्च करने के मौके देने होते हैं, वरना वो किसी और के पास चला जाएगा। और अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। कोई सब कुछ बिल्कुल A1 कर ले, लेकिन अगर पैसा मैनेज करना नहीं आता ना, तो बिजनेस डूबना तय है। एक फैक्ट बताता हूं, जिन लोगों की कमाई $1 लाख से ज्यादा है, उनमें से हर 3 में से एक इंसान अगली सैलरी का इंतजार कर रहा होता है। सोच सकते हैं? पुराना फॉर्मूला क्या कहता है? सेल्स में से खर्चे यानी एक्सपेंसेस हटा दो, जो बचा वो प्रॉफिट। सिंपल। लेकिन प्रॉफिट फर्स्ट का तरीका इससे उल्टा है। वो कहता है सेल्स में से पहले अपना प्रॉफिट निकालो और जो बचे उसमें खर्चे चलाओ। इससे होता क्या है? जब कोई पहले बिजनेस को पे करता है तो वो कम पैसों में काम चलाने के लिए मजबूर हो जाता है और इससे एफिशिएंसी मतलब काम करने की काबिलियत बढ़ जाती है। थोड़ा हैरान करने वाला है ना? अक्सर लोग सोचते हैं कि टैक्स कोड बस पैसे लेने के लिए बनाया गया है, लेकिन सच तो ये है कि उसका 99.5% हिस्सा इस बारे में है कि टैक्स बचाया कैसे जाए ताकि लोग बिजनेस करें। एक अच्छा अकाउंटेंट इन्हीं नियमों का फायदा उठाने में मदद करता है। ठीक है, अब एक छोटा सा दिमागी टेस्ट। सवाल को ध्यान से सुनिए और फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। एक बैट और एक बॉल दोनों मिलाकर हैं $1.10 के। बैट बॉल से ठीक $1 महंगा है, तो बताइए बॉल की कीमत कितनी है? अगर मन में जवाब 10 सेंट आया तो टेंशन मत लीजिए, अक्सर लोगों का यही जवाब होता है। ये काम है दिमाग के सिस्टम 1 का, जो बहुत तेज और झटके से सोचता है। लेकिन सही जवाब है 5 सेंट, और ये जवाब देता है सिस्टम 2, जो धीरे धीरे आराम से एनालाइज करके सोचता है। बिजनेस में खासकर जब वो बढ़ रहा हो तो हमेशा सिस्टम 2 का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि बेकार के रिस्क से बचा जा सके। तो आखिर में सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है? देखिए, समस्या ज्ञान की कमी नहीं है। इन 40 किताबों का पूरा निचोड़ तो यहाँ मिल ही गया। असली प्रॉब्लम है एग्जीक्यूशन की, यानी जो सीखा है उस पर काम करने की। तो ये रहा एक पूरा का पूरा प्लेबुक, बिना पैसों के शुरुआत करने से लेकर पैसों को सही से मैनेज करने तक। ब्लूप्रिंट सामने रखा है। अब सवाल बस एक है, क्या इस ब्लूप्रिंट से कोई बिजनेस बनाया जाएगा? फैसला अब हर किसी के अपने हाथ में है।